कहानी की शुरुआत टिम से होती है जो एक गेम डेवलपर है और वो अपने बाकी साथियों के साथ मीटिंग कर रहा है। वो लोग इसे बताते हैं कि गेम में कोई एरर आ रहा है। टिम इसे ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन अचानक से इसका इंटरनेट चला जाता है। वो बैठकर अपने पास्ट को याद करता है जब वो अपनी वाइफ ओलिविया के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन इसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो ओलिविया को लेकर हॉस्पिटल जाता है लेकिन डिलीवरी के दौरान इसके बच्चे की डेथ हो जाती है। लेकिन टिम को इस चीज का बहुत दुख है। अचानक ओलिविया इसके पास आ जाती है। जैसे ही वो टिम को आवाज देती है तो वो डर जाता है और वो टिम को बताती है कि वो टिम को सरप्राइज देना चाहती है और वो दोनों घर से बाहर आते हैं। वहाँ पर इनकी मुलाकात बिल्डिंग मैनेजर से होती है जो इन्हें बताता है कि कंस्ट्रक्शन का काम जल्द ही खत्म हो जाएगा और वो लोग इनकी बिल्डिंग पर लगे हुए कवर्स भी हटा देंगे। लेकिन इसी वक्त कुछ हेलीकॉप्टर इनके ऊपर से गुजरते हैं तो मैनेजर इन्हें बताता है कि पोर्ट एरिया में आग लग गई है, ये लोग उसे ही बुझाने के लिए जा रहे हैं। टिम की वाइफ उसे अपनी पुरानी वैन दिखाती है जिसके साथ इनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, लेकिन कुछ वक्त से वर्कशॉप में थी। वो दोनों इसके अंदर बैठकर पिज्जा खाने लगते हैं। टिम की वाइफ इसे कहती है कि हम दोनों को एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों पेरिस चलते हैं ताकि उस हादसे को भूलकर हम नई जिंदगी शुरू कर सकें और इसी वजह से मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। लेकिन टिम इसे मना कर देता है और इसे कहता है कि मैं वहाँ जाना तो चाहता हूँ लेकिन अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता। और इसी वक्त टिम को अपने साथियों की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। रात के वक्त ये दोनों अपने बेड्स पर लेटे हुए थे लेकिन ना एक दूसरे से बात कर रहे थे और ना ही सो रहे थे। सुबह के वक्त जब टिम सोकर उठता है तो इसकी वाइफ बेड पर नहीं थी। जब वो बाहर जाके देखता है तो ओलिविया अपना बैग पैक कर रही थी। वो इसे कहती है कि तुम नहीं जाना चाहते लेकिन मैं वहाँ जरूर जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। जैसे ही ओलिविया दरवाजा खोलती है तो देखती है कि अजीब सी ईंटों से रास्ता बंद कर दिया गया है और इसे लगता है कि ये टिम ने किया है। वो इस पर गुस्सा होती है और इन्हें हटाने का कहती है। टिम इसे बताता है कि ये उसने नहीं किया लेकिन उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आता। टिम की वाइफ विंडो ओपन करके देखती है तो वहाँ पर भी रास्ता बंद था। ओलिविया इन्हें तोड़ने का फैसला करती है। वो इसे तोड़ने की कोशिश करती है और टिम भी इसकी मदद करता है लेकिन इस दीवार पर कोई असर नहीं होता। ओलिविया मोबाइल निकाल कर कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। वो टिम को वाईफाई चेक करने का कहती है लेकिन वाईफाई भी डेड हो चुका था। तो वो दोनों अपने घर पे नेटवर्क ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब टिम इस दीवार के पास जाता है तो फोन की स्क्रीन के ऊपर अजीब सी वेव्स आना स्टार्ट कर देती हैं। ओलिविया ड्रिल मशीन निकालती है और इसे तोड़ने की कोशिश करती है। टिम भी इसकी मदद करता है लेकिन अभी भी दीवार पर कोई असर नहीं होता। वो अपने घर के मुख्तलिफ जगह पर चेक करते हैं लेकिन इनके पूरे घर के इर्द गिर्द ये दीवार बनी हुई थी। ये लोग ये सोचकर हैरान थे कि एक ही रात में इतनी मजबूत दीवार कैसे बनाई जा सकती है। और इसी वक्त इन्हें साथ वाले फ्लैट से भी किसी की आवाजें आने लगती हैं। तो ये दोनों इस दीवार में सुराख करना शुरू कर देते हैं और जब वो अंदर देखते हैं तो वहाँ पर एक और कपल था। वो इनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे साथ भी यही मसला हुआ है? तो वो इन्हें बताते हैं कि हमारे घर के इर्द गिर्द भी वही मजबूत दीवार बनी हुई है। टिम और ओलिविया इनसे पूछते हैं कि क्या तुमने रात में कुछ अजीब होते देखा? तो वो बताते हैं कि हम रात सो गए थे और जब हम उठे तो ये दीवार मौजूद थी। ये लोग बहुत डरे हुए थे। तो टिम और इसकी वाइफ इन्हें हौसला देते हैं कि हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन दूसरा आदमी कहता है कि शायद बिल्डिंग मैनेजर हमें मारना चाहता है। टिम देखता है कि इनके घर का पानी भी खत्म हो चुका है, इसलिए वो लोग अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। टिम ओलिविया से कहता है कि ये सब एक वीडियो गेम की तरह लग रहा है। तो ओलिविया इस पर गुस्सा होती है और इसे कहती है कि अगर तुम पेरिस जाने के लिए मान जाते तो हम लोग रात ही यहाँ से निकल चुके होते और ये सब तुम्हारी घटिया वीडियो गेम्स की तरह नहीं है। हम लोग बहुत जल्द मरने वाले हैं। और वो अंदर चली जाती है। टिम को इसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपना मोबाइल फोन इस दीवार में मारता है। लेकिन सोफे पर बैठे हुए जब वो दीवार की तरफ देखता है तो इसे दीवार के साथ कुछ चिपका हुआ दिखाई देता है। जब वो इसके पास जाकर देखता है तो इसे पता चलता है कि ये इसके टूटे हुए मोबाइल फोन की चिप है। तो इसे पता चल जाता है कि ये दीवार मैग्नेट की बनी हुई है। ओलिविया इसके पास वापस आती है और इससे माफी मांगती है लेकिन टिम इससे लोहे का चम्मच लेकर दीवार के साथ चिपका देता है। इसके बाद ये दोनों पूरे घर से लोहे की चीजें इकट्ठी करके इसके साथ चिपकाना शुरू कर देते हैं। तो ओलिविया नोटिस करती है कि स्क्वायर शेप में मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन अचानक सभी चीजें हिलने लगती हैं और टिम ओलिविया को लेकर नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से वो सारी चीजें टिम की कमर में लगती हैं और टिम जख्मी हो जाता है। ओलिविया सारी चीजें टिम के जिस्म से निकालती है और जख्मों पर बैंडेज करती है। लेकिन अचानक इन्हें साथ वाले फ्लैट से दोनों के चीखने की आवाजें आने लगती हैं और अचानक ये आवाजें आना बंद हो जाती हैं। तो टिम और ओलिविया इस दीवार को तोड़कर इनके फ्लैट में चले जाते हैं ताकि देख सकें कि वो लोग ठीक हैं या नहीं। ओलिविया टिम को बेड पकड़ाती है और खुद पेपर स्प्रे ले लेती है। जब ओलिविया बेडरूम में जाकर देखती है तो वहाँ पर औरत बेडरूम के पास गिरी हुई थी। ओलिविया इसे उठाती है और टिम इस आदमी
आदमी को ढूंढने लगता है, लेकिन अचानक वो आदमी टिम पर हमला कर देता है और जब वो टिम को मारने लगता है तो ओलिविया इसके ऊपर पेपर स्प्रे कर देती है, लेकिन वो औरत आकर टिम को रोकती है और उसे कहती है कि मुझे इस आदमी ने नहीं मारा, बल्कि मेरे ऊपर लगा हुआ खून भी इसी आदमी का है, क्योंकि हम दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे इसलिए वो जख्मी हुआ है। वो बताती है कि हमने रात को ड्रग्स कुछ ज्यादा ही ले ली थी जिसका असर अभी तक है। टिम इस आदमी को उठाकर सोफे पर ले जाता है और इसका हाथ बांध देता है ताकि नशे में वो इन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। वो औरत इन्हें अपने बारे में बताने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड मार्वन है और हम लोग अगले साल शादी करने वाले हैं। टिम इनका स्टोर रूम देखता है तो इसे एक हथौड़ा मिलता है और इसकी मदद से दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मार्वन इसे कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, मैं पहले ही कोशिश कर चुका हूँ। जब वो अपने बंधे हुए हाथ देखता है तो वजह पूछता है। टिम इसे बताता है कि तुमने मुझ पर हमला किया था, तो वो हैरान होता है कि इसे कुछ भी याद नहीं है। तो इसकी वाइफ मार्वन को बताती है कि तुम इसे मारने वाले थे। ओलिविया क्योंकि एक आर्किटेक्ट है और इसने इस बिल्डिंग के मैप्स भी देखे हुए थे, तो वो एक मैप बनाती है और इन्हें बताती है कि ये बिल्डिंग जंग के दौरान बनाई गई थी, इसलिए इसके नीचे शेल्टर्स भी जरूर होंगे। हमें बस ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचना पड़ेगा, वहां पर एक ट्रेन स्टेशन भी है, अगर हम वहां तक पहुंच गए तो हम यहाँ से जिंदा बचकर निकल सकते हैं। तो टिम और ओलिविया दोनों फ्लोर को तोड़ना शुरू कर देते हैं। मार्वन कहता है कि शायद बिल्डिंग मैनेजर हमें मारना चाहता है, इसलिए इसने हमें यहाँ पर फंसाया है। आखिरकार ये लोग ग्राउंड तोड़कर नीचे जाने का रास्ता बना लेते हैं। टिम इस रास्ते से होता हुआ नीचे वाले फ्लैट में चला जाता है और अपने हमसाये को आवाजें लगाना शुरू कर देता है, जो एक बूढ़ा आदमी है, लेकिन वो गन लेकर आ जाता है और टिम से कहता है कि इसी रास्ते से वापस चले जाओ। उसे लगता है कि ये लोग इनके खाने पीने का सामान छीनने आए हैं। बाकी सब लोग भी इस बूढ़े आदमी को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अगर ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गए तो हमें वहां से बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन वो इनकी बात नहीं सुनता। जब इस बूढ़े आदमी की पोती वहां पर आकर इन्हें मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि इन्हें अपना काम करने दें, तो बूढ़ा आदमी अपनी पोती से कहता है कि ये लोग 3 दिन बाद हमारा सामान भी छीन लेंगे और ये तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसकी पोती कहती है कि हम 3 दिन में यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, आप इन्हें अपना काम करने दें। तो वो आदमी अपनी पोती की बात मान लेता है और बाकी लोग भी नीचे उतर आते हैं। टिम मार्वन के हाथ खोल देता है और उसे कहता है कि नीचे सुराख करने में मेरी मदद करो। टिम को वहां पर एक खुफिया कैमरा मिलता है और जब वो दूसरी डिवाइस खोलता है तो इसमें भी कैमरा लगा हुआ था। तो वो बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या ये कैमरे आपने लगवाए हैं? तो वो टिम को बताता है कि शायद बिल्डिंग मैनेजर ने लगवाए होंगे। इन्हें थोड़ा शक हो जाता है कि शायद कोई हमारे साथ गेम खेल रहा है, तो वो लोग बिल्डिंग मैनेजर के फ्लैट में जाने का फैसला करते हैं। जब वो दीवार तोड़कर अंदर जाते हैं तो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर बिल्डिंग मैनेजर मरा हुआ पड़ा था और इसके हाथ भी कटे हुए थे। ये देखकर ये सब लोग बहुत डर जाते हैं और ओलिविया भी अनकॉन्शियस हो जाती है, लेकिन टिम इसे नॉर्मल करने की कोशिश करता है और वो डर कर वहां से चली जाती है। टिम बिल्डिंग मैनेजर का मोबाइल चेक करता है तो इसमें भी इस दीवार की तस्वीरें थी। ये सब लोग दोबारा ग्राउंड तोड़ना शुरू कर देते हैं। ओलिविया इन्हें न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें इसी आग का जिक्र था जिसके बारे में बिल्डिंग मैनेजर ने इन्हें बताया था, तो इन्हें लगता है कि जरूर इन सब में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। लेकिन अचानक से ग्राउंड टूट जाता है जिसकी वजह से ये सारे लोग नीचे वाले फ्लैट में गिर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बूढ़े आदमी की पोती भी इसे अपने साथ चलने का कहती है, लेकिन वो इनकार कर देता है कि मैं यहीं रुकूंगा, लेकिन वो इन्हें अपने साथ लेकर बाकी लोगों के पास अगले फ्लैट में चली जाती है। वहां पर इनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम यूरी था। वो इन्हें बताता है कि वो अपने दोस्त के पास रहने के लिए कुछ दिन आया था और इनसे पूछता है कि वो लोग दीवारें क्यों तोड़ रहे हैं। तो ये लोग यूरी को सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर वो हंसने लगता है और इन्हें बताता है कि ये दीवार हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है बल्कि हमारी हिफाजत के लिए है, ताकि किसी भी हमले की सूरत में हम लोग जिंदा बच सकें। और इसके साथ ही बहुत सी अजीब बातें भी बताने लगता है। तो ओलिविया इससे पूछती है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है जिसके पास तुम रहने के लिए आए थे। तो वो इन्हें रूम में ले जाकर अपने दोस्त की लाश दिखाता है और बताता है कि शायद दिल का दौरा पड़ने की वजह से ये मर चुका है, जिसकी वजह से इन्हें यूरी पर शक हो जाता है। यूरी इन्हें कहता है कि मेरे दोस्त ने इस दीवार पर रिसर्च भी की थी और ये हमारी हिफाजत के लिए है। तो ये लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हमें बाहर जाके देखना चाहिए या नहीं। तो ओलिविया, मार्वन और इसकी वाइफ ये फैसला करते हैं कि ये लोग जरूर बाहर जाएंगे ताकि देख सकें कि बाहर क्या चल रहा है। अगर हम यही रुके रहे तो आखिरकार हम मर ही जाएंगे। और सब लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बूढ़े आदमी की पोती वहीं पर रुकती है और इन दीवारों पर की हुई रिसर्च को देखने लगती है। तो यूरी से कहता है कि मेरा दोस्त भी यही करते करते मर गया है, बेहतर है कि तुम ये सब ना करो। तो वो भी इसकी बात सुनकर वहां से चली जाती है और ये लोग ग्राउंड तोड़कर बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। जब वो बेसमेंट का डोर ओपन करते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहां पर भी मैग्नेट की दीवार बनी हुई थी, जिसे देखकर मार्वन को बहुत गुस्सा आता है और इस दीवार पर हथौड़े मारना शुरू कर देता है। टिम इसे ऐसा करने से रोकता
है लेकिन वो बात नहीं मानता। तो बूढ़ा आदमी अपनी गन इसकी तरफ सीधी करके इसे रुकने का कहता है। मार्विन वो गन छीनकर इस दीवार पर फायर करना शुरू कर देता है, लेकिन इस गन से निकली हुई बुलेट्स दीवार पर नहीं लगती और वहीं पर वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं, जिसे देखकर टिम इन सब को झुकने के लिए कहता है। बाकी सब लोग तो झुक जाते हैं लेकिन बूढ़ा आदमी नहीं झुक पाता और जैसे ही बुलेट्स वापस आती हैं तो एक बुलेट इस बूढ़े आदमी को भी लग जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। इसकी पोती मार्विन पर बहुत गुस्सा होती है और ये सब लोग वापस यूरी के कमरे में चले जाते हैं। तो मार्विन की वाइफ इनसे पूछती है कि हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर बुरा हुआ है और वो बताती है कि मैं बचपन में भी मरते हुए एक बार बची हूँ। बूढ़े आदमी की पोती कहती है कि इसकी माँ भी इसके बचपन में ही कैंसर की वजह से मर गई थी। तो यूरी इन्हें बताता है कि इससे भी एक आदमी का कत्ल हुआ है जब वो पुलिस में काम करता था। लेकिन जब मार्विन बताने लगता है तो बूढ़े आदमी की पोती इस पर गुस्सा होती है कि तुमने अभी अभी मेरे दादा को मारा है। तो मार्विन इससे माफी मांगता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ये सब इस दीवार की वजह से हुआ है। जब ये लोग टिम और इसकी वाइफ से पूछते हैं तो ये लोग खामोश हो जाते हैं और जब ओलिविया बताने लगती है तो टिम इसे खामोश करवा देता है। लेकिन वो बताती है कि हमने अपना बच्चा खो दिया था, जिसे सुनकर टिम वहां से उठकर चला जाता है और ओलिविया भी इसके पीछे चली जाती है और इसे कहती है कि वो बस एक हादसा था, लेकिन हमारे बच्चे के मरने के बाद तुमने कभी मुझे टाइम नहीं दिया, हमेशा अपने काम में बिजी रहे, सारी तकलीफें मुझे अकेले ही झेलना पड़ी हैं। इसकी बातें सुनकर टिम चुप कर जाता है और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। वो सबसे कहता है कि हम ऐसे खामोशी से बैठकर तमाशा नहीं देख सकते, हमें खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो लोग बिल्डिंग मैनेजर के फ्लैट में जाने का फैसला करते हैं कि शायद वहां से हमें कोई काम की चीज मिल सके। तो बूढ़े आदमी की पोती भी इन्हें कहती है कि हमें यूरी के दोस्त की रिसर्च भी चेक करनी चाहिए, शायद इसमें ही इस दीवार को खत्म करने का कोई तरीका मौजूद हो। टिम, मार्विन और इसकी वाइफ बिल्डिंग मैनेजर के फ्लैट में चले जाते हैं। ओलिविया और इस बूढ़े आदमी की पोती यूरी के दोस्त की रिसर्च चेक करने लगते हैं। तो टिम को पता चलता है कि ये रूम दूसरे रूम के मुकाबले में छोटा है। जब वो मजीद ढूंढता है तो इसे खुफिया रूम मिलता है। इधर मार्विन को भी एक डिवाइस मिल जाती है, लेकिन जब वो इसे चलाने की कोशिश करता है तो इस पर पासवर्ड लगा हुआ था। वो लोग पाउडर फेंक कर इसका पासवर्ड पता चलाते हैं। दूसरी तरफ ओलिविया को यूरी के दोस्त का बिजनेस कार्ड मिलता है, जिसमें इन्हें पता चलता है कि वो नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। वो जिस कंपनी के साथ काम कर रहा था वो नैनो टेक्नोलॉजी और डिफेंस का सामान बनाती है। वो लोग यूरी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन है। तो यूरी बताता है कि मेरे दोस्त ने कभी मेरे साथ ये सब चीजें शेयर नहीं की, मुझे बस ये पता है कि वो एक प्रोग्रामर था। इन्हें वहां पर यूरी के दोस्त का टूटा हुआ लैपटॉप और मोबाइल भी मिलता है। तो यूरी बताता है कि जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो अक्सर अपनी चीजें दीवार पर मारकर तोड़ देता था। वहां पर इन्हें एक पेपर भी मिलता है जिस पर एक कोड लिखा हुआ था। यूरी का दोस्त इन्हें बताता है कि अगर हमने दीवार हटाई तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इतने में मार्विन की वाइफ इनके पास आती है और इन्हें अपने साथ चलने का कहती है। तो ओलिविया और यूरी का दोस्त इसके साथ चले जाते हैं, लेकिन बूढ़े आदमी की पोती वहीं रुकती है ताकि मजीद मालूमात मिल सके। दूसरी तरफ टिम और मार्विन इस डिवाइस का पासवर्ड लगाते हैं तो वो खुफिया दरवाजा खुल जाता है। वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो इन्हें वहां पर इन कैमरों की फुटेज मिलती है जो बिल्डिंग मैनेजर ने लगाए थे। वो लोग इस दीवार के बनने का टाइम देखते हैं। इधर बूढ़े आदमी की पोती जब यूरी के दोस्त की बॉडी के पास जाती है तो इसे पता चलता है कि इसे गला दबाकर मारा गया है। जब वो लोग यूरी के दोस्त का कमरा चेक करते हैं तो वहां पर इसकी लाश पड़ी हुई थी। वो लोग यूरी से इसके बारे में पूछते हैं तो वो वहां से गायब हो जाता है। मार्विन इसे ढूंढने के लिए इसके पीछे जाता है और टिम कैमरों में देखता है कि यूरी का दोस्त इस दीवार के पास जाता है और वहां पर कुछ लाइट्स फ्लैश होती हैं और बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। मार्विन यूरी को ढूंढता हुआ इसके कमरे तक चला जाता है और देखता है कि यूरी अपने दोस्त की रिसर्च को जला रहा था। टिम और बाकी लोग वो फुटेज देख लेते हैं जब यूरी अपने दोस्त के पास आता है और इसे गला दबाकर मार देता है। मार्विन यूरी के पीछे जब कमरे में आता है तो इसे बूढ़े आदमी की पोती की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो यूरी पर बहुत गुस्सा होता है। लेकिन यूरी इन्हें कहता है कि वो सबकी जान बचाना चाहता है और मार्विन को मारने लगता है। लेकिन टिम वहां पर अपनी गन लेकर पहुंच जाता है और देखता है कि यूरी मार्विन का गला दबाकर इसे मारने की कोशिश कर रहा है। यूरी मार्विन को गिराकर टिम से वो गन छीनने की भी कोशिश करता है, लेकिन पीछे से मार्विन आकर अपनी टांग से इसे मारकर नीचे गिरा देता है। बाकी तमाम लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और इन दोनों को रोकते हैं कि वो यूरी को ना मारें क्योंकि उसे बाहर जाने का रास्ता मालूम है। टिम इसे बेहोश करके बांध देता है और ये लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यूरी ने अपने दोस्त को इसीलिए मारा क्योंकि उसे बाहर जाने का रास्ता पता था। वो जले हुए कागजों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और मार्विन की वाइफ दोबारा सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए जाती है ताकि इसे मजीद इंफॉर्मेशन मिल सके। इन्हें पता चलता है कि इन कागजों पर लिखे हुए कोड्स एक खास तरतीब में हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे इस दीवार में लगी हुई ब्रिक्स यानी कि ईंटें हैं। वो यूरी को जगाकर पूछते हैं कि तुमने अपने दोस्त को इसीलिए मारा था क्योंकि उसे बाहर जाने का रास्ता मालूम था। तो यूरी कहता है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तो टिम एक गोली चलाकर इसे दोबारा पूछता है तो यूरी बताता है कि बाहर कुछ भी ठीक नहीं है बल्कि हर तरफ आग लगी हुई है और ये दीवार सिर्फ एक
एक डिफेंस के लिए बनाई गई है क्योंकि इसके अंदर हम सब महफूज हैं। ओलिविया इससे पूछती है कि अगर बाहर सब कुछ खराब है तो तुम्हारा दोस्त बाहर जाने की कोशिश क्यों कर रहा था। तो यूरी कहता है कि मेरे दोस्त को लगता है कि पोर्ट में आग लगने की वजह से इनके सिस्टम्स में खराबी आ गई थी और वो इन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ओलिविया इन्हें बताती है कि यूरी का दोस्त अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। इन्हें पता चलता है कि वो एक ऐप बना रहा था जिसकी मदद से इस दीवार को खोला जा सके। वो लोग देखते हैं कि यूरी ने अपने दोस्त का मोबाइल फोन और लैपटॉप दोनों तोड़ दिए थे, तो वो इसका टूटा हुआ फोन लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं और इन्हें पता चलता है कि असल में ये फोन ही दीवार खोलने का पासवर्ड है और दीवारों में जितने भी स्क्वेयर्स हैं वो असल में इस दीवार के लॉक हैं। यूरी के दोस्त ने अपने मोबाइल फोन का फ्लैश 4 बार ऑन किया था जिसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जिसकी वजह से ये दरवाजा खुलता है। सब लोग मोबाइल लेकर इस दीवार के पास चले जाते हैं तो ये लोग इस मोबाइल के ऐप को चलाकर इसी तरतीब में क्लिक करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से ये दीवार बदलने लगती है। मार्विन की वाइफ इस दीवार के पास जाती है और अपना हाथ लगाकर इसे देखती है, लेकिन अचानक से इसका हाथ इस दीवार में चला जाता है। ये सब लोग इसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो दीवार मार्विन की वाइफ को अपने अंदर खींचते रहती है और आखिर में वैसे ही दोबारा एक सॉलिड दीवार बन जाती है। लेकिन मार्विन की वाइफ का आधा हिस्सा कट कर इनके हाथ में आ जाता है जिसे देखकर यूरी हंसने लगता है। तो मार्विन गुस्से में गन उठाकर यूरी को मार देता है और इसके बाद खुद को मार लेता है। अब सिर्फ टिम और इसकी वाइफ ओलिविया ही जिंदा बचे थे और वो एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे को हौसला देते हैं। ओलिविया इसे कहती है कि हमारे बच्चे के जाने के बाद तुमने कभी मुझे अच्छा नहीं समझा और ना ही कभी मुझे टाइम दिया है, हालांकि इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। टिम इसका शुक्रिया अदा करता है कि वो इसे कभी छोड़कर नहीं गई और वो लोग दोबारा इसी ऐप को चलाने लगते हैं और वो लोग नोट करते हैं कि जब भी वो किसी ब्रिक को दबाते हैं तो अलग अलग नंबर्स में फ्लैशेस ऑन होते हैं और वो लोग जाकर देखते हैं कि यूरी के दोस्त ने कौन कौन सी ब्रिक्स को दबाया था। लेकिन इसी वक्त यूरी उठकर इन पर हमला कर देता है और इसी दौरान ओलिविया सुराख से नीचे गिर जाती है। टिम यूरी को भी नीचे गिरा देता है और खुद भी इसके पीछे छलांग लगा देता है। टिम और इसकी वाइफ भागकर एक कमरे में चले जाते हैं लेकिन यूरी भी इनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। तो टिम ओलिविया को वो मोबाइल देता है कि तुम दीवार को खोलने की कोशिश करो। तो ओलिविया वो दरवाजा खोल लेती है लेकिन तब तक यूरी भी अंदर आ जाता है और टिम पर हमला कर देता है। वो टिम को नीचे गिराकर मारने ही वाला था तो ओलिविया इसके सर पर हथौड़ा मारकर इसे मार देती है और वो लोग एक टनल से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाकर देखते हैं कि ऐसी दीवारें हर बिल्डिंग के इर्द गिर्द मौजूद हैं और आखिर में वो लोग अपनी वैन में बैठकर पेरिस के लिए निकल जाते हैं और रेडियो पर यह मैसेज मिलता है कि पोर्ट में आग लगने की वजह से नैनो टेक्नोलॉजी सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। अगर हमें इन दीवारों को खत्म करना है तो हमें यह सिस्टम डीएक्टिवेट करना होगा। दोस्तों, अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।